अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त रोज़ाना कहीं ना कहीं पे कुरान पाक तरावी के अंदर पूरा हो रहा है। और तरावी के बाद जैसा कि एक फ़ैशन चल पड़ा है कि बहुत सारे हजरात जो तरावी सुना रहे होते हैं उनके लिए फूल लाते हैं और फूल की हार, फूल की माला उनके गले में पहनाते हैं और भी कई लोगों को पहनाया जाता है और साथ साथ में सब फ़ोटो खींचते हैं, बाद में उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसकी हम शरई हैसियत जानेंगे कि माला पहनाना, मिठाई बांटना खुशी के मौके पर ये कैसा है। तो सबसे पहले हम दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा जान लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बिन्नूरी टाउन कराची का भी फ़तवा सुनाऊंगा। तो दोस्तों, एक साहब सवाल करते हैं दारुल उलूम देवबंद से, सवाल, निकाह और दूसरे खुशी के तकरीबात के मौके पर फूल पहनना, क्या फ़रमाते हैं मुफ्तियान इकराम इस मसले में कि शादी और दीगर तकरीबात खुशी के मौके पर फूल पहनना कैसा है, बिदात, मुबाह या जायज़। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गैर मुस्लिमों की रस्म है, हमें इस रस्म से बचना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो ज़ाहिर सी बात है, तरावी पूरी होती है, खुशी का मौका होता है, ऐसे वक्त में लोग फूल की माला पहनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। तो माला वगैरह पहनाना ये गैर मुस्लिमों की रस्म है, इससे बचना चाहिए, ऐसा दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा कहता है। दूसरा सवाल जो है, जो अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नूरी टाउन कराची पाकिस्तान से किया जाता है, तरावी में ख़त्म कुरान पाक पर मिठाई बांटना, दस्तार पहनाना, हार पहनना, खाना खिलाना, पूरी तरावी में सुरमे वगैरह पर दम करना, ख़त्म कुरान पाक पर उसको नमाजियों में बैठना, इन सब की क्या असल है। तो इसका जवाब आता है, तरावी ख़त्म होने पर मिठाई तकसीम करना ज़रूरी नहीं है। अगर ख़त्म पर मिठाई तकसीम करने के लिए लोगों को चंदा देने पर मजबूर किया जाता हो और बच्चों का रश और शोर गुल होता हो, मस्जिद का फ़र्श ख़राब होता हो या उसे लाजमी और ज़रूरी समझा जाता हो, तो इसका तर्क कर देना ज़रूरी है। और अगर ये मफासिद ना पाए जाएँ, बल्कि कोई अपनी खुशी से चंदा किए बगैर तकसीम कर दे या इमाम के लिए ले आए, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि खुश्क चीज़ तकसीम की जाए, ताकि मस्जिद का फ़र्श वगैरह ख़राब ना हो और मस्जिद के अंदर तकसीम करने के बजाय दरवाज़े पर तकसीम कर दिया जाए। इसी तरीके से खाने के बारे में भी यही तफसील है। इसी तरह ख़त्म कुरान के मौके पर दस्तार पहनाना भी साबित नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी खुशी से इमाम को दस्तार हदिया कर दे तो कोई हरज नहीं है। नीज़ हार वगैरह पहनाना फ़ुज़ूल ख़र्ची और इसराफ़ है, और सुरमे पर दम करके नमाजियों को बांटना भी साबित नहीं है, इसलिए इनसे इज्तनाब किया जाए फ़कत। वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, ये था बहुत ही अहम मसला जो मैंने आप हज़रात को बतलाया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज रिवाज चल पड़ा है, हर कोई एक दूसरे को हार पहनाता है ख़त्म कुरान के मौके पर जब तरावी में पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।